बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहज़ेब आसिफ एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 की करंट रेट्स अपडेट की एज ऑफ फरवरी 2024। सबसे पहले नाज़रीन, किसी भी सोसाइटी की जब बात की जाती है तो उसकी लोकेशन पे जो है वो सारी बात आती है। तो हम लोकेशन की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं ताकि हमारे उन क्लाइंट्स और व्यूअर्स को पता चल सके इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जो कि इस वीडियो को पहली मर्तबा हमारे चैनल के थ्रू देख रहे हैं। तो बहरिया ऑर्चर्ड मौजूद है मेन ड्राइव इन रोड पे। जब आप ठोकर से टूवर्ड्स अड्डा प्लॉट राउंड अबाउट आते हैं और देन अपना सफ़र जारी रखते हैं ड्राइव इन रोड की तरफ, तो आपको 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखने को नज़र आता है बहरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस। बहरिया ऑर्चर्ड नाज़रीन, आप कह लें कि बहरिया का एक वन ऑफ द मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर का। और अगर मैं बात करता चलूँ फ़ेज़ 2 की, तो रीसेंट टाइम्स में अगर आप किसी मेजर डेवलपमेंट की बात करें तो रीसेंट सबसे मेजर डेवलपमेंट ये है कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 तमाम जो है वो LDA से अप्रूव्ड हो चुका है। ज़ाहिर है LDA से जब भी एक कोई भी फ़ेज़ अप्रूव्ड होता है तो उसका सेंटिमेंट जो है वो लोगों पे बहुत ही पॉजिटिव पड़ता है, क्योंकि LDA से नॉन अप्रूवल की वजह से वैसे तो ये एक कामयाब प्रोजेक्ट है, लेकिन LDA अप्रूवल के बाद आप कह लें कि लोगों को सिक्योरिटी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इसमें हो जाती है। प्राइजेस की नाज़रीन आज हम बात करेंगे और फ़ेज़ 2 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो फ़ेज़ 2 A ब्लॉक से लेके J ब्लॉक तक कंसिस्ट करता है। और अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा फ़ेज़ कौन सा है बहरिया ऑर्चर्ड का, तो वो गलत नहीं होगा, फ़ेज़ 2 को आप कह सकते हैं। मैप की नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ कि ग्रीन कलर जो आप मैप पे ये सारा देख रहे हैं ये 5 मरला रेजिडेंशियल को स्टैंड आउट करता है। पिंक कलर इज़ फॉर द 8 मरला रेजिडेंशियल। येलो कलर आपको अव्वल तो फ़ेज़ 2 में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन येलो कलर इज़ फॉर द 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स। ब्लू कलर का भी लिमिटेड क्वांटिटी है, ब्लू कलर इज़ फॉर द 1 कनाल। और इसी तरह रेड कलर जो आप देख रहे हैं सारा ये 4 एंड 5 मरला कमर्शियल को स्टैंड आउट करता है। बढ़ते चलें 5 मरला की तरफ, तो मिनिमम आपको 5 मरले का इस टाइम जो यहाँ पे रेट देखने को मिलता है बहरिया ऑर्चर्ड में, उसमें आपको D2 ब्लॉक देखने को मिलेगा जिसमें आप 35-36 लाख रुपीज़ में भी प्लॉट ले सकते हैं। और अगर आप बात करें कुछ अच्छे एरियाज़ की, तो J ब्लॉक से अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो J ब्लॉक में आपको यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिलती है, H एक्सटेंशन, जहाँ पे आपको इस टाइम रेट 45 टू 50 लाख के करीब देखने को मिलेगा। और अगर आप जे एक्सटेंशन की बात करें तो आपको 40 टू 45 लाख रुपीज़ में भी प्लॉट देखने को नज़र आता है। इसी तरह अगर आप बात करें जी ब्लॉक की, जो कि रिहाइश के लिहाज से एक अच्छी एरिया, एक अच्छा ब्लॉक समझा जाता है, तो यहाँ पे आपको 45 से 50 लाख का रेट देखने को मिलता है। एफ़ ब्लॉक में भी आपको सिमिलर रेट देखने को मिलेगा। एफ़ ब्लॉक की नाज़रीन पिछले कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक्सटेंशन F1 ब्लॉक के हवाले से दी गई थी, यहाँ पे आपको इस टाइम 40 से 45 लाख में एक अच्छा प्लॉट देखने को नज़र आ जाता है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं जो मेन एरियाज़ हैं फ़ेज़ 2 के OLCA, यहाँ पे आपको 55 से 65 लाख का प्लॉट देखने को मिलेगा। OLCB में भी जो हैं वो सिमिलर प्राइजेज़ आपको देखने को नज़र आती हैं। सी ब्लॉक की मैं बात करूं तो 70 से 80 लाख रुपए की प्राइस यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि सबसे महंगा एरिया समझा जाता है फ़ेज़ 2 का। उसके पीछे वजह ये है कि एक तो सी ब्लॉक सेंट्रली लोकेटेड है, दूसरा यहाँ पे रिहाइश की एक बहुत ही अच्छी डिमांड है और बिल्डर भी जब यहाँ पे घर बना के बेचता है तो उसकी एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है, जिसकी वजह से ये खासा ब्लॉक मशहूर है। बाकी अगर आप 5 मरले की बात करें तो जाती उम्रा ब्लॉक, जिसको हम LCO2 एक्सटेंशन भी कहते हैं, KLMN ब्लॉक, यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। प्राइजेस की बात करें तो 55 से 65 लाख रुपया जो है वो प्राइस आपको 5 मरले की देखने को नज़र आती है। और एक सेंट्रली लोकेटेड और अप्रोचेबल के लिहाज से यहाँ पे आपको शरीफ मेडिकल सिटी रोड देखने को नज़र आती है, जिसके थ्रू आप इजी एक्सेस कर सकते हैं बहरिया ऑर्चर्ड को। और ऑपोजिट साइड पे आपको बहरिया टाउन देखने को नज़र आता है। यहाँ पे नाज़रीन मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ कि इस ब्लॉक्स की या फिर इस फेज़ के आने के बाद बहरिया ऑर्चर्ड की काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हुई थी। उसके पीछे वजह सिर्फ़ और सिर्फ इसकी एक्सेस, ईजी टू एक्सेस है। 8 मरले की नाज़रीन आप बात करें, इसी तरह 8 मरले का मिनिमम प्लॉट आपको D2 में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इस टाइम प्राइजेस 50 लाख रुपीज़ के राउंड अबाउट देखने को नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर आप H ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको 60 से 65 लाख का प्लॉट देखने को मिलता है और 60 से 70 लाख का J ब्लॉक में आपको प्लॉट देखने को नज़र आता है एज़ पर दी लोकेशन एंड कैटेगरी। इसके अलावा आप बात करते चलें अपने D ब्लॉक की, जो कि 8 मरला के लिहाज से एक बेहतरीन एरिया है रहने के लिहाज से। यहाँ पर आपको प्लॉट
मिनिमम प्राइस में जो इस टाइम देखने को मिलेगा वो 70 लाख रुपीज़ का देखने को मिलता है। एक्सटेंशन में इससे नीचे भी प्राइसेस आपको देखने को मिलती हैं, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 95 लाख तक की प्राइस कैटेगरी की सूरत में शुरू वाले प्लॉट्स में आपको देखने को नज़र आती है। सी ब्लॉक में आप बात करें तो सी ब्लॉक में 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की 8 मरला की प्राइजेज यहाँ पे फॉल करती हैं। OLCA की मैं बात करता चलूँ, बी की बात करता चलूँ, तो इनमें सिमिलर प्राइजेस हैं, जहाँ पे मिनिमम प्राइस आप कह लें 75 लाख और मैक्सिमम 90 लाख तक की प्राइस देखने को नज़र आती है। और अगर मैं KLM ब्लॉक की बात करूँ, यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी देखने को मिलती है 8 मरला की, इसीलिए जो प्राइस है वो भी काफ़ी टाइट रेंज है, जिसमें 80 टू 95 लाख के राउंड अबाउट यहाँ पे आपको चीज़ एज़ पर दी लोकेशन देखने को नज़र आएगी। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।